रहना नहीं देश बेगाना है, फिर भी हमको मेला जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। वो भी मेले आज भी लगते हैं, वो किसी विशेष तालाब, नदी या किसी ऐसी कोई जगह पे लगते हैं जो जलाशय हो कोई बड़ा। तो यहाँ लोग अक्सर कर देखिएगा कि नहाने का उद्देश्य रहता है उनका, नहाएंगे और जो नदी के तट पर या उसके किनारे जो भी कुछ दुकानें होंगी वो मेला वेला करेंगे और बढ़िया घूमते फिरते आ जाएंगे। ये बताइए कि जो पहले के लोग मेले जाते थे, है ना, और अब में क्या फर्क समझ में आता है? सर, पहले जो लोग मेले जाते थे तब इतनी आसानी से गैदरिंग नहीं हो पाती थी, लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे। पहले जंगल बहुत थे, आज जैसी जैसी सिटियां हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। आज मॉल हैं, आपको मॉल नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। तो यहाँ कोई सेंस नहीं है कि आप मेले में जाके खरीदारी करेंगे। ये सिर्फ एक रूढ़ी है जो पहले करते थे तो हम अब करेंगे, पहले नहाते थे तो हम नहाएंगे, पहले वहाँ से कुछ लेकर आते थे तो हम भी जाएंगे। ऐसा कोई सेंस नहीं है, अभी मेले की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो चलिए ठीक है, ज़रूरत भी थी और लोग जनरली नदियों के किनारे या नदियों में ही नहाने जाया करते। भक्ति मार्ग में देखें तो मेले से क्या संबंध है? भक्ति का मेले से कोई संबंध नहीं। ये संत कबीर साहब जी ने मध्यकाल में की थी। मध्यकाल आज से 600 साल पहले की बात हो गई लगभग। तो उस समय भी वो यही समझा रहे थे कि मेले ठेले जाने से आपकी मुक्ति नहीं होनी है, आपकी मुक्ति नहाने धोने से नहीं होनी है। कहते हैं ना, मीन सदा जल में रहे और धोए वासना जाए। तो नहा धो के आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, इस तरह की शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वास्तविक में मेला क्या होना चाहिए? सही मेला क्या है? तो सही मेला एक सत्संग है, एक तत्वदर्शी संत का सत्संग है। वहाँ हम जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, वही हमारा असली मेला है। उसी से हमको ज्ञान होगा, उसी से हमारा उद्धार होगा। वास्तविक मेला तो सिर्फ सत्संग ही है और हमारे शास्त्र हैं, हम उनको पढ़ें और घर में बराबर ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, गुरु जी के सत्संग होनी चाहिए। और बस ये मेला तो दिखावा है, सब सारे 30 त्योहार दिखावा है। आपके घर में अगर कोई बीमार है और अगर कोई दुख पड़ गया है तो आप मेला जाएंगे? अगर ये बहुत ही जरूरी होता तो लोग जाते। अभी आपको नहीं लगता कि हम भी मेला जाएंगे मम्मी के साथ? और जी नहीं, मेरे को इसका अर्थ मालूम हो चुका है कि ये मेला एक तरह से निरर्थक है। हाँ, ये हम अपने पूर्वजों की रूढ़िवादी और ये रीति हम ढोते आ रहे हैं। आज मनुष्य शिक्षित हो चुका है, उसे हर प्रकार का ज्ञान है, तो उसे सोचना चाहिए, शांत मन से विचार करना चाहिए कि हम क्यों ये ढो रहे हैं ये रीति को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रिसा जाते हैं, नहीं हमको भी मेला जाना है। हम ठीक से पढ़ने वाला व्यक्ति ये भी जानता है कि पुराने समय में मध्यकालीन संतों ने क्या, कबीर परमेश्वर सबसे आगे थे। उस समय उन्होंने जो चोट की थी वो आज भी प्रासंगिक है। उस समय उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम और एकता के लिए कहा था, धर्म के लिए कहा था, उन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों को उजागर किया था और उन्होंने शाश्वत धर्म का बताया था कि सही चीज़ क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी भी मध्यकाल के ही हुए हैं। उन्होंने भी एक चीज़ कही है, ये रूढ़िवादी ना ढोने के लिए कहा है कि छोड़ देना पिछलों की रीत। मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर, मेरा नाम पूर्णिमा है और मेरा विषय हिंदी रहा है। हिंदी का मध्यकाल मैंने गहन अध्ययन किया है, इसलिए मैं ये ठीक तरह से जानती हूँ कि ये जो भी रूढ़ियाँ हैं ये सारा कुछ लोकवेद है। लोकवेद का अर्थ होता है कि जो लोगों में एक दूसरे को देख कर की जाने वाली प्रथाएं हैं। जैसे आजकल बहुत सारे व्रत होने लगे, करवा चौथ का व्रत आप देख लीजिए, गुरु नानक जी ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि करवा चौथ का व्रत रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोकवेद पर आधारित हैं। तो ये सारा कुछ लोकवेद है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेले जाना, गंगा नहाना, ये दुनिया भर में जाना, उससे आपके कर्म नहीं सुधर जाएंगे। हमारे ये जो जन्म है मनुष्य का, सिर्फ हमें भक्ति करने के लिए मिला है। जो लोक वेद में कहा गया है मेला, तीज, त्योहार, इसलिए वो मनाते और हमने इसलिए छोड़ा है। जब हमारे गुरुजी से पहचान हुई कि ये तत्वदर्शी संत कौन है, जब हमने उनको जाना समझा, तभी हमको ज्ञान समझ में आया। और आज के समय में तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और जो सच्चा गुरु होता है विश्व में एक ही होता है और वही भगवान होता है। आपने बचपन से देखा होगा कि भीड़ की तरफ लोग ज्यादा चलते हैं, अकेले चलने वाला कोई बिरला होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही बात बैठती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे नकली धर्मों की पोल खोल दी है और एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने हर एक धर्म की बुक को खोलकर बताया है कि देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ज्ञान नहीं समझना चाहता, वो साकट होता है।
ना वो समझेगा ज्ञान, ना सामने वाले को समझने देगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि वो सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बस वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा करते हैं, हम कैसे छोड़ दें। उनमें कायरता है। कबीर साहब ने एक चीज़ और कही है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण को खोए। जैसे मीरा जी, जब भक्ति करने पे व्यक्ति आता है, जब उसको तत्व ज्ञान समझ आता है, तो फिर उसे किसी की परवाह नहीं रहती। मीराबाई जो है कृष्ण जी की भक्ति कर रहे थे, इस पे आप बताएंगे? मीराबाई कृष्ण की भक्ति किया करती थी, लेकिन जब उन्हें तत्व ज्ञान हो गया है तो उन्होंने संत रविदास जी से दीक्षा लेकर फिर कबीर परमात्मा की भक्ति की थी। जब आप उनके पद देखेंगे ना, तो कुछ पदों में जो उन्होंने संत रविदास जी को गुरु बनाने के पहले लिखे थे, उसमें श्री कृष्ण जी के बारे में मेरे तो प्रभु गिरधर नागर और ये सारे हैं, ठीक है। और लेकिन जब उन्होंने संत रविदास जी से दीक्षा प्राप्त कर ली थी, तो उनमें आप देखेंगे कि उसके बाद लिखे हुए जितने पद हैं, अविगत राम के ऊपर लिखे हुए पद हैं। जैसे कि उन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात जो अमर मंत्र प्राप्त हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ था, गाया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मीरा जी कबीर परमात्मा की भक्त हो गई थी संत रविदास जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मीराबाई की बात कही आपने, उनको तो जहर दिया गया था बताया जा रहा है। बिल्कुल जहर दिया गया था, उनको बहुत सी अन्य प्रताड़नाएं भी की गई थी और वो काफ़ी दुखी हो गई थी। क्योंकि जैसे आज देख लीजिए कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हो गए हैं, तो भी हमें कई बार समाज से, परिवार से, मतलब जो बाकी कुटुंबी हैं उनसे ताने सुनने पड़ते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से जैसे भक्ति करने के लिए आज हमें भक्ति करने के कारण हमें प्रताड़नाएं मतलब सुननी पड़ रही हैं, ऐसी मीरा ने उस समय पे देखी थी। और मीरा जी ने जहर का प्याला बेशक पिया था, लेकिन वो कबीर परमेश्वर के वजह से वो अमृत बन गया और मीरा जी गई थी। मीराबाई जो है कृष्ण जी की भक्ति कर रहे थे, इस पे आप बताएंगे? यहाँ एक तर्क उपस्थित करना चाहूँगा। एक सर्प वाला भेजा गया था कि वो खोलेंगी तो सर्प डस लेगा, मगर वो एक नौलखा हार बन गया था। तो कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके पैर के उसमें एक पद्म चिन्ह था जो मृग की आंख जैसा दिखता था, चमकता था। तो एक शिकारी ने उनको तीर मारा मृग की आंख समझकर, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ी मांगी उन्होंने कि गलती से लग गया, मुझे लगा कोई मृग है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। तो मैं ये पूर्व जन्म की बात यहाँ छोड़ देता हूँ। तो जब वो अपने खुद का तीर जो लगा उससे नहीं बच सके, उससे वो अपने को बचा नहीं पाए, अपनी उम्र बढ़ा नहीं पाए, तो वो मीरा के जहर का प्याला कैसे एक अमृत में और सर्प वाला डसने वाला उसको नौलखा हार में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखना चाहिए, उस राम के ऊपर अध्ययन करना चाहिए, खोजना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो राम कौन है। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मेला दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं भाई, ये भक्ति का मेला है भाई। तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, ऐसा कुछ हुआ है आप? सर चमत्कार की यदि आप बात करें तो हम बता नहीं सकते, हमारे साथ हर क्षण हर पल परमात्मा कितने सारे चमत्कार करते हैं। इस सारी चीज़ों का श्रेय मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही दूंगी। मुझे किडनी में स्टोन की दिक्कत थी, तो गुरु जी से प्रार्थना लगाई थी कि मतलब ये मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है और ये सारी चीज़ें हैं। गुरु जी के सिर्फ आशीर्वाद मात्र से मैं जब दोबारा सोनोग्राफी कराई है मैंने, तो वो स्टोन कहीं अता पता नहीं, वो स्टोन गायब। ऐसे शरीर से थोड़े ना चीज़ें गायब होती हैं। ये बिना आज कह ज़रूर देते हैं लोग कि ये नहीं है, जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। हम कैसे पहचान सकते हैं सच्चे संत कैसे हैं? या आप तो पढ़े लिखे और हिंदी से सर इसके लिए क्या है कि यदि आप सबसे पहले तो आप तत्व ज्ञान समझें, जो आपको प्रमाण बताए गए हैं आप उसको अपनी किताबों में चेक कीजिए, आप अपनी गीता में देखिए, आप अपने कुरान में देखिए, आप बाइबल खोल के देखिए। मैंने तो खुद देखे हैं। उसके बाद मैं बावरी तो हूँ नहीं कि जो मुझे कहीं कोई अच्छा लगा तो सुनकर अच्छा लगा तो मैं चली गई। सुनाने में अच्छे लगने वाले तो कथावाचक ढेरों बैठे हैं। हम जो भक्ति चैनल आते हैं, ढेर सारे आते हैं, उनमें ढेरों कथावाचक बैठे हैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों गई? मैं सिर्फ इसलिए गई क्योंकि मुझे उन प्रमाणों पर यकीन हुआ, मैंने अपनी आंखों से यकीन किया और अब मैं प्रतिदिन अपने साथ ढेरों चमत्कार देख रही हूँ। ये कहने की तो बात ही नहीं है। आप यदि तत्व ज्ञान समझ के तत्वदर्शी संत के पास आ जाते हैं ना, तो फिर तो बात ही निराली होती है। इतनी छोटी उम्र में और आप इतना सारा कैसे ज्ञान है आपको? चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बाल हो, अगर वो पढ़ा लिखा है, नॉलेज रखता है,
तो वो पढ़ेगा, सत्संग सुनेगा तो उसको ज्ञान होगा। वो जो बता रहे हैं, हमारे गुरु जी कोई अध्यात्म की भाषा में कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, वो सिंपल भाषा में बताते हैं कि ये ज्ञान क्या है, मार्ग क्या है, मोक्ष क्या है। लोग बता देते हैं कि करिए अक्षर भैंस बराबर, एक कहावत सुनी है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन कहाँ तक सही है? सर, पढ़ना, अक्षर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जन्म है, ये मिलता ही इसलिए है कि हम परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। देखिए, पैदा होना, विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना और पढ़ाई लिखाई आजकल सिर्फ धन एकत्रित करने के लिए की जाती है, जिससे जिया जा सके। इतना तो पशु भी करते हैं। फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? हमें मानव शरीर मिला किस लिए है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा हमें मिल जाएगा, लेकिन किसी और जन्म में 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं। उन्हें अपने शास्त्रों को खोल के ढूंढना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। भाई यदि अक्षर ज्ञान नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, तो इतना सारा ज्ञान कैसे लिख देते? ये भी तो एक प्रमाण कह सकते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैं तो यही कहूँगी कि 7 समुद्र की मसी करूँ, लेखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरगुण लिखा ना जाए। तो आज कवि भी वही था और जेई भी वही है। आप आज नहीं मानेंगे तो आप कल मानना ही पड़ेगा आपको। तो आज तो परमात्मा खुद स्वयं आए हुए हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत तो आज संत रामपाल जी महाराज, तब आपने नहीं सुना, आज संत रामपाल जी महाराज आपको सब कुछ खोल कर बता रहे हैं। अगर आप में लगन है तो आप खुद पढ़ें और खुद देखें, नहीं तो भक्ति पूर्व संस्कारों के कारण होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भाए, जैसे ज्वर के वेद से भूख विदा हो जाए। तो यदि भक्ति की उमंग होगी तो व्यक्ति तत्वज्ञान समझेगा, उसे चेक करेगा, और जो तत्वज्ञान समझ जाता है वो यहाँ से जाता ही नहीं। कि बहुत सारे धर्मगुरु जो हैं अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बताते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं? आप अच्छे से परखें। हम घड़ा मटका भी लेते हैं बाजार से तो ठोक बजा कर लेते हैं। आप बेहतरीन तरीके से अपने घर पर बैठकर अपने शास्त्रों को खोल कर देखिए। जब दुविधा में होते हैं तो शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। तो हाँ, आप कुछ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा भक्ति की उमंग, और मानव जीवन में ही हमें इसी जीवन में भक्ति करना है, क्योंकि 84 लाख योनियाँ बहुत होती हैं। उनमें भी हम अगले जन्म में अपने पाप और पुण्य के हिसाब से किसी भी योनि में जा सकते हैं। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व का है, और देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं का शरीर 21 तत्वों का होता है। और वो भी ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले और हम भक्ति करके पार हों। भले वो अपने उद्देश्य को मनुष्य जन्म मिलने के बाद भूल जाते हैं, मगर इस बात से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मनुष्य जन्म इतना अनमोल है कि अपने विवेक का उपयोग करके हमें तत्वदर्शी संत की खोज करके भक्ति करना चाहिए। ऐसी बात है। देखा दोस्तों कि यहाँ पे हम मेले की बात कर रहे थे, यहाँ तो पूरा भरा हुआ मेला, मतलब सत्संग से भरा हुआ मेला भरा हुआ है। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें अपने सामने आ रही हैं। मेले की सारी बात आ गई, मतलब सत्संग करो और उस मेले में डूब जाओ। इसलिए कहते हैं कि मन मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला।